कहना चाहिए, मुमरा पुलिस स्टेशन में आप आए हो नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर करने के लिए, किस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई, क्या कहना चाहिए? नितेश राणे ने जो मुस्लिम समाज के ऊपर अपशब्द जो उन्होंने कहा है, और मुझे वो अल्फाज बोलने में शर्म आती है। अगर मैं बोलूँगा तो शायद ऐसे ही होगा कि एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। उन्होंने कहा है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा और इन लोगों को मैं समझा दूंगा। तो हमारी पूरी टीम, हमारे वसीम भाई हैं, डॉक्टर परवेज साहब हैं, सादिक भाई, हमारी पूरी टीम माइनॉरिटी की, हम लोग यहाँ पर एसीपी साहब से हमने मुलाकात की है और हमने उनको पूरा सिचुएशन, पूरा वातावरण बताया है कि किस तरह ये आदमी महाराष्ट्र का वातावरण खराब कर रहा है, किस तरह ये इंसान दो जमात को और दो समाज को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। मैं राणे से कहना चाहता हूं, जर तुझे हिम्मत असेल ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा राजकोट के अंदर, उस पर बोल के दिखा हिम्मत तेरे अंदर, किसने ये गिराया। और बदलापुर के अंदर जिन लोगों ने रेप किया, तुम माँ बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, तुम सिर्फ नफरत की राजनीति कर सकते हो। और मैं तुमको एक बात कह देना चाहता हूं, तुझे मस्जिद घुस के बताना, आ जाना मस्जिद के अंदर, हम तुमको बताएंगे कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम कैसा है और हम तुम्हारा इस्तिकबाल कैसे करेंगे। और राणे याद रखना, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। इससे पहले रामगिरी महाराज पे भी मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर तो दर्ज हुई, मगर उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी एफआईआर की मांग को लेकर कई ऐसी बातें सामने आ रही है, तो क्या लगता है इस एफआईआर के बाद नितेश राणा पे कोई कार्रवाई हो पाएगी? सबसे पहले मैं जवाब देने से पहले मैं तमाम लोगों से कहूंगा, तमाम लोग दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरिराज और ये राणे जैसे जिन लोगों के ऊपर हम कानून के अनुसार हम उनकी एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सरकार बैठी है, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सरकार की असलियत को जानो। ये चड्डी गैंग है। यहाँ पर जो हमारे सीएम शिंदे साहब हैं, जो जाकर वहां कहते हैं कि महाराज तुमको कोई हाथ लगा नहीं सकता, राणे जाकर कुछ और कहता है। इस सरकार की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत दादा, वो भी खामोश रहते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिन बदलता है, सरकार बदलती है। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। कल जब हमारी सरकार आएगी तो इन लोगों को, जिन लोगों ने हमारे नबी, हमारे आका कमली के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणी की थी और जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर जो दो समाज को लड़ाने की कोशिश की थी, हम इनको जेल के पीछे भेज कर रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपके यहाँ पे एफआईआर के लिए राष्ट्रवादी से मुफ्ती अशरफ आए थे नितेश राणे के खिलाफ, क्या कहना चाहिए आप? मुफ्ती अशरफ जो राष्ट्रवादी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं मुमरा के, ये यहाँ पे आके उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट दी है कि जो एमएलए नितेश राणे है, उन्होंने अहमदनगर में किसी का प्रोग्राम में कुछ मुस्लिमों के खिलाफ कुछ गलत बयान दिया है, उसके ऊपर एफआईआर ले लो करके उन्होंने हमारे ऊपर रिटर्न कंप्लेंट दी है। और वही कंप्लेंट हमने ले ली है और उसके ऊपर हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करते हैं हम उनको जैसे टाइम रहेगा उसमें हम लोग बता देंगे उनको। क्या कलम लगाएंगे साहब, क्योंकि दंगा भड़काने की जो उनकी साजिश लग रही है, जैसा मस्जिदों में घुस के मारने की बातें कही गई है, ऊपर से रामगिरी महाराज को कुछ कहना नहीं है, नहीं तो हम लोग घरों में घुस के मारेंगे, ऐसी भी कुछ बातें कही गई है, क्या कहेंगे साहब? उन्होंने अपने कंप्लेंट में बस जो घर में घुस के मारेंगे इतना ही, 4 मस्जिदों में घुस के मारेंगे, 4 लाइन का सेंटेंस दिया है। वो हिसाब से हमको क्या कर सकते हैं देखेंगे, क्योंकि अगर इसमें और बाकी उन्होंने और भी बातें बताई कि जो ये बातें इसमें उनके कंप्लेंट रिटर्न कंप्लेंट में नहीं है, तो वो कंप्लेंट में वो दिख के उसका लेके और लीगल ओपिनियन लेके उसमें उसके ऊपर जरूर जो भी है एक्शन हो जाएगी और उनको उसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सर कुछ टाइम पहले ऐसे ही जो मुमरा के कुछ लोग थे, उनके मतलब मॉब यहाँ पे जमा होने के बाद रामगिरी महाराज पे भी एफआईआर ली गई थी, बट अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये बातें आ रही है कि एफआईआर तो ली जा रही है मगर पुलिस ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही है, फिर कोई कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई भी जो कंप्लेन होता है उसकी कानूनी कार्रवाई हमेशा होती है। यहाँ पर जो मुमरा में जो केस हुई थी उसकी घटना जो थी वो नासिक में थी, इसलिए यह केस रजिस्टर करके ये केस वहाँ पे रजिस्टर भेज दिया गया है, इसलिए एक्शन यहाँ से नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ से एक्शन दिखती नहीं। लेकिन वहाँ पे जो भी चल रहा होगा वहाँ पे एक्शन के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई चालू होगी। जगह जगह पे हेट स्पीच को लेकर के
आवाज़ भी उठती है और कंप्लेन भी होती है, लेकिन ये हेट स्पीच बंद नहीं होती है। अभी देखिए कि इलेक्शन का माहौल है, जो भी आदमी है अपना अपना ये दिखाना चाहता है, लेकिन जो भी कुछ हेट स्पीच करेगा उसको उसके ऊपर पुलिस की तरफ से तो 100% कार्रवाई होगी। जनता की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा भरोसा रहता है, लेकिन जब इस तरह के बड़े नेता जब इस तरह की हरकत करते हैं तो उनसे जो बड़े नेता होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में पुलिस का क्या रोल है? गृह मंत्री मेरा आपके है। पास भी फोन आते होंगे कि नीतीश राणे का ऑन कैमरा, पुलिस कितने दबाव में रहती है? नीतीश राणे का ऑन कैमरा कहना है गृह मंत्री मेरा है, सीएम हमारे हिंदू राष्ट्र के हैं, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाए, इन लोगों को पकड़ पकड़ के मारो। क्या कहेंगे साहब, ये ऐसे स्पीच ये अगर जो इनके आते हैं? बातें हैं, इश्यूज़ है, ये सब उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ है, उनके ऊपर क्या करना है।